ओके। हम आज जो करने वाले हैं सेमेस्टर 4 का ब्रांच अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास किया था, उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। ब्रांच अकाउंटिंग जो होता है अ, उसके 3 मेथड्स होते हैं रिकॉर्डिंग के। पहला होता है अंडर डेटा सिस्टम, दूसरा है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, एंड थर्ड वन है आपके फाइनल अकाउंट सिस्टम। ओके, तो हमने डेटा स्टॉक एंड डेटा सिस्टम एंड फाइनल अकाउंट सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था डेटा सिस्टम से किया था। फर्दर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, बट डेटा सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि इस इसमें एक मैं ब्रांच अकाउंटिंग बनाती हूँ, जिसमें जो रिकॉर्डिंग होता है वो पूरा मतलब एसेट की भी रिकॉर्डिंग वहीं पे होती है, लाइबिलिटी की भी रिकॉर्डिंग वहीं पे होती है, एक्सपेंस भी इनकम भी वहीं पे रिकॉर्ड होता है। तो एक फॉर्मेट है यहाँ पे, एक बार मैं देख लेती हूँ। ये रहा, ये लास्ट क्लास पे कराया था हमने। देखो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंटिंग किया था। मैंने कहा था कि आप यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स है उसे आप रिकॉर्ड कीजिएगा। अगर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड करने हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करने हैं, और मैंने कहा था यहाँ पे टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी लिखोगे। ओके, नेक्स्ट जो था इसमें, अगर यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट लिखा है तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट आ जाएगा। अगेन, यहाँ पे अगर मैंने ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी लिखा है तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटीज की रिकॉर्डिंग हो जा रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया था जो है, देखो ये सारे एसेट्स की रिकॉर्डिंग है। फिर मैंने कहा था कि जो जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है, परचेसेस लिखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे वो होगा गुड्स सेंट टू द ब्रांच। ब्रांच में आप जो गुड्स सेंड कर रहे हो वो उनका परचेस हो गया। तो हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया था कि टू गुड्स सेंट टू द ब्रांच, हमने अमाउंट लिख दिया था। ओके, कोई भी एक सम्स भी शायद करवाया था इसमें ना। ओके, नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे परचेस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे जो भी रिटर्न्स होंगे ना वो इस साइड में लिखने वाली हूँ, और उसके जो अकाउंट नेम होंगे वो क्या होंगे, गुड्स सेंट टू द ब्रांच। देखो यहाँ पे बाय गुड्स सेंट टू द ब्रांच रिटर्न हमने लिखा है। ओके, एक बार रिवाइज कराती हूँ, ये पॉइंट बताती हूँ। रिटर्न जो हेड ऑफिस के पास आ रहा है। ओके, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स और मेंशन नहीं है कि कहाँ पे जा रहा है, तो वो एज्यूम की है ब्रांच में ही रिटर्न आ रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बट जो जो गुड्स रिटर्न हो रहा है टुवर्ड्स टू हेड ऑफिस उसे रिकॉर्ड करेंगे। मान लो ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर रहा है, इस साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मान लो कोई कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो भी मैं यहाँ इस साइड रिकॉर्डिंग करूंगी। तो यहाँ परचेस और उसके वहां पे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज रिटर्न, यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में हमने बताया था कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो जो हेड ऑफिस बेयर करते हैं। ओके, जितने एक्सपेंसेस हेड ऑफिस बेयर करेंगे उसको हम लोग लिखने वाले हैं टू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, या फिर जो भी बैंक मेंशन है वो लिखेंगे, या फिर सिंपली बैंक अकाउंट लिखने वाले हैं। लाइक रेंट पे कर रहे हैं ब्रांच का, सैलरी दे रहे हैं, कुछ पेटी कैश दे रहे हैं। यस, ओके, तो यहाँ पे जो है रिटर्न माइनस नहीं है। मान लो आपने 5,000 में गुड्स को रिटर्न कर रहे हो अप फ्रॉम 6,30,000, नहीं यहाँ पे 5,000 है, तो जितना रिटर्न करेंगे वो लिखेंगे ना। तो 6,30,000 यहाँ लिखा, 5,000 का गुड्स रिटर्न हुआ यहाँ लिखे। ओके, हाँ, उसके बाद हमने जो बताया था कि आप जो बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक अकाउंट में जो जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, वो सारे एक्सपेंसेस को ऐसे लिख के एक साथ आप यहाँ लिख दे रहे हो, बट बैंक अकाउंट हो रहा है। ओके, तो देखो कि आपने, मैंने ये वाला रिकॉर्ड ये बता दिया आपको, ये भी बता दिया है। ओके, ये भी हो चुका है गुड सेंट, ये भी हो चुका रिटर्न वाला। ओके, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने कि एक और बैंक आएगा बाय बैंक, हेड ऑफिस का ही बैंक है बाय बैंक। यहाँ पे मैं दो अमाउंट और लिखने वाली हूँ। ओके, जिसमें से पहला अमाउंट होता है कि आप कितना सेल कर रहे हो कैश में, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए आप।
दैट इज कैश सेल्स। और दूसरा क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे जितने आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो उसकी रिकॉर्ड करोगे आप। दैट इज यहाँ पे कैश सेल्स आएगा और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा, ठीक है, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। यहाँ पे इसका मतलब अगर कभी बैड डेट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो कस्टमर्स को, ये सारे रिकॉर्डिंग नहीं होंगे। जितने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो उस साल में उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। ओके, तो यहाँ तक ही है, लास्ट क्लास में बताया था। अभी अच्छा से सम्स करते हैं। एस लिमिटेड मेंटेन्स, एक क्वेश्चन लिखोगे आप, एस लिमिटेड मेंटेन्स a branch at Kolkata to which it sends goods at cost plus 25%. ओके, ब्रांच कहाँ पे है? कोलकाता में। जहां पे आप गुड सेल कर रहे हो कॉस्ट प्लस 25% पे, प्लस 25% उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसे सेंड कर रहे हो। ये जो टर्म है इसे हम लोग बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। ओके, शॉर्ट में क्या बोलने वाली हूँ? आईपी, ठीक है। Calcutta branch, write it down, Calcutta branch sells goods both in cash and credit, both in cash and credit. Full stop. All collection and cash sales, all collection and cash sales are directly deposited to head office bank account, to head office bank account, and all expenses are paid by the head office directly. उसके बाद कुछ डिटेल्स है, आप वो लिखेंगे। बैलेंसेस ओपनिंग है, ओके, देखो ओपनिंग बैलेंसेस, ब्रांच स्टॉक एट आईपी, branch stock at IP 30,000, branch debtors 40,000, transactions during the year, goods sent to the branch, goods sent to the branch 1,40,000, और ये है कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस लिखना, फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस 1,40,000. Goods returned by branch, goods returned
by branch. Goods returned by branch 10,000, but this time this is at IP. 10,000 रिटर्न IP पे कर रहा है, गुड सेंड कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे. Goods returned by debtors to branch. Goods returned by debtors to branch. 3,000. यहाँ पे हेड ऑफिस से मतलब नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी. मैंने समझाया है, डेटर्स अगर ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी. ओके, डेटर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को अगर रिटर्न करता है तो लिखते हैं हम लोग. ब्रांच डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न करता है तो वो लिखते हैं. क्रेडिट सेल्स 1,20,000. इसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी. हमने क्या बोला है, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा, बट इसकी जरूरत है. देखते हैं कहाँ पे जरूरत होगी. नेक्स्ट लिखो कैश सेल्स 30,000. Bad debts 20,000. Sorry, 2,000. Bad debts 2,000. Discount allowed 3,000. Abnormal loss of goods at IP. Abnormal loss of goods at IP. 8,000. Next, check sent by head office to branch. चेक सेंड कर रहे हो कुछ एक्सपेंसेस के लिए. ओके, चेक सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच. ओके, किसके लिए, इसकी डिटेल बोला गया है बाद में. लिखिए आप, रेंट 4,000. फॉर रेंट 4,000. फॉर सैलरी 6,000. For petty expenses 2,000. Balances, मतलब इस closing balances given है. Closing balance लिखेंगे डेटर्स 45,000. स्टॉक आईपी पे है. आईपी जहां जहां है उसको अंडरलाइन जरूर करना. स्टॉक आईपी पे है. स्टॉक आईपी पे 40K. क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 एट आईपी. ओके, एट आईपी.
आउटस्टैंडिंग रेंट एक हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 रुपीज। ओके, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंटिंग बोला गया है। ओके ओके देखो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे गुड्स सेंट टू द ब्रांच सिर्फ यही सीपीए पे है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन जो स्टॉक रिलेटेड है वो किस पे गिवन है, आईपी पे। जब अगर आईपी पे कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग किया गया है या फिर कुछ गिवन है, तो आप जितने भी स्टॉक रिलेटेड होंगे उसको आप आईपी पे ही रिकॉर्ड करना। मतलब यहाँ पे गुड्स सेंट टू द ब्रांच जो है वो उसे मैं आईपी पे कन्वर्ट करने वाली हूँ 1,40,000 को। ठीक है, तो एक ब्रांच अकाउंटिंग का फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस क्या गिवन है, आप देखोगे ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, स्टॉक है 30,000, डेटर्स है 40,000। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ टू बैलेंस बीडी लिखना है मुझे, ओपनिंग स्टॉक का डेट लिखना और फिर टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ओके, यहाँ पे लिखने वाली हूँ स्टॉक आईपी पे है एंड डेटर्स। ठीक है, स्टॉक है 30,000, आप चाहो तो आउटर कॉलम में लिखना 30,000 एंड डेटर्स है 40,000। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट में मैंने बताया था आपको लिखना है गुड्स सेंट टू द ब्रांच ओपनिंग बैलेंसेस के बाद, तो यहां लिखने वाली हूँ गुड्स सेंट टू द ब्रांच। गुड्स सेंट टू द ब्रांच, ये भी आप इसे आईपी पे लिखने वाले हो, बट क्वेश्चन में बोला गया है एट सीपी। ओके, तो कैसे करना है इसको, आपका कॉस्ट प्राइस है इस पे जो गुड सेंड कर रहे हो वो है 1,40,000, ये कॉस्ट प्लस 25% बोला गया है। तो जो प्रॉफिट है जिसे हम लोग यहाँ पे लोड चार्जेस बोलेंगे, ये प्रॉफिट नहीं बोलने वाली हूँ, लोड, कितना लोड उस पे ऐड करके भेज रही हूँ, प्रॉफिट कितना है 25% बोला गया है ऑन ऑफ 1,40,000। कितना आ रहा है 1,40,000 पे 25%, 35,000। ऐड कीजिए 1,75,000, ये जो हमारा गुड्स सेंट टू द ब्रांच था वो एट आईपी पे आ गया। ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे आ गया। मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ एट आईपी 1,75,000। क्लियर होगा ये, हमें गुड्स जो सेंड कर रही हूँ उसको कॉस्ट प्राइस पे नहीं आईपी पे रिकॉर्ड करने होंगे, अगर आईपी गिवन है बाकी सब स्टॉक रिलेटेड से तो। ओके, नेक्स्ट है कुछ ट्रांजैक्शन हुए, गुड्स इन द ब्रांच 1,40,000 हो गया, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच एट आईपी बोला गया है, तो यहाँ पे गुड्स इन द ब्रांच जो ब्रांच में भेज रहे हो और ब्रांच से फिर अगेन हेड ऑफिस में आएगा, तो इस साइड लिखने वाली हूँ। ओके, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं गैप दे देती हूँ, या फिर यहाँ चलो, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट बोली गई है और ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ ये फर्स्ट पार्ट ही इसको यूज कर लेती हूँ, तो लिखने वाली हूँ यहाँ पे बाय गुड्स सेंट टू द ब्रांच। टर्म यही लिखना है मुझे, यहाँ पे रिटर्न के भी जो टर्म है वो लिखने हैं गुड्स सेंट टू द ब्रांच। ओके, ये अकाउंट नेम हो गया, रिटर्न्स है 10,000 के, यहाँ देखिए ब्रांच है रिटर्न्स 10,000, थोड़ा सा जूम करना होगा। ओके, ब्रांच से गुड्स रिटर्न आया हेड ऑफिस को 10,000 का। नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच,
डेटर से ब्रांच के पास आ रहा है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बिकॉज मैं ये जो ब्रांच अकाउंटिंग बना रही हूँ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। डेटर अगर डायरेक्टली ब्रांच को ना करके वो हेड ऑफिस को रिटर्न करता तो लिख देते, बट हेड ऑफिस के पास डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना है इसे। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद क्या पॉइंट है? देखो बच्चे, ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है। ब्रांच के पास कस्टमर तो होंगे ही ना, ब्रांच जो गुड्स सेल कर रहा है, तो हेड ऑफिस से कुछ गुड्स जा रहा है, वो मेरा क्या हो जाएगा? गुड सेंट टू ब्रांच। ओके, ब्रांच से हेड ऑफिस के पास आएगा, वो भी नेगेटिव ऑफ गुड सेंट टू द ब्रांच आएगा, माइनस होने वाला है, मतलब क्रेडिट साइड में लिखोगे। अगर कोई कस्टमर यहाँ ब्रांच को ट्रांसफर रिटर्न कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ क्यों करूं? ब्रांच अकाउंटिंग में मैं तो हेड ऑफिस से और ब्रांच का रिलेशन जो होगा वो लिखने वाली हूँ। कस्टमर ब्रांच में कुछ कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। ओके, ब्रांच अकाउंटिंग में नहीं लिखने वाले। अब अगर डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे तो उसमें रिकॉर्ड करूंगी मैं, बट यहाँ नहीं लिखना है, ब्रांच अकाउंटिंग में नहीं लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग फिर से नहीं होगी, और कैश सेल्स लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ बाय बैंक। अच्छा, एक और पॉइंट है, जो मैं अभी बता देती हूँ। ओके, जो इम्पोर्टेंट है, आपने यहाँ पे जो गुड्स इनटू द ब्रांच आईपी पे किया है, यहाँ पे रिटर्न भी आईपी पे कर रहे हो, ये जो लोड चार्जेस है ना उसको रिवर्स करना होगा टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, बिकॉज मैं हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेल कर रही हूँ कुछ प्रॉफिट ऐड करके। ओके, वो वाली जो पॉइंट है, जो आप गुड्स को रिटर्न भेज रहे हो, वो आप आपने पहले भी ट्रेडिंग अकाउंट किया होगा है ना, फाइनल अकाउंट बनाते हुए प्रॉफिट जानने के लिए आप जो गुड्स की रिकॉर्डिंग करते थे, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते थे या फिर मार्केट प्राइस विच इज लोअर, बट परचेसेस हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते थे। तो सिंस मैंने यहाँ पे आईपी पे रिकॉर्ड करना है, उसके बाद जो लोड चार्जेस है उसको रिवर्स में ऑपोजिट साइड में करूंगी, सो दैट हमारा जो वहां पे कॉस्ट प्राइस ही शो करेगा, एक्चुअली नेट जो इफेक्ट है वो कॉस्ट प्राइस का होगा। यहाँ पे मैंने 35,000 का प्रॉफिट ऐड किया था, मैं यहाँ पे उसको रिवर्स करूंगी, तो मैं अगेन यहाँ पे लिखने वाली हूँ गुड्स सेंट टू द ब्रांच, नाम तो एक ही है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, और मैं यहाँ लिखने वाली हूँ लोड चार्जेस, लोड। ओके, इस पे था मेरे पास कितना था? 35,000, तो मैं यहाँ पे 35,000 का लोड चार्जेस को रिवर्स कर ली। एट द सेम टाइम जब रिटर्न कर रहे हैं हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस के पास जो गुड्स रिटर्न आ रहा है वो आईपी पे था, यहाँ पे बोला ही गया था ये आईपी पे है। अगेन इसकी जो लोड चार्जेस है वो मैं ऑपोजिट साइड में रिवर्स करने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अगेन, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो रिटर्न 10,000 का था ना, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में दिखा दे रही हूँ, 10,000 का अगर मेरे आईपी पे ही है, ये आईपी पे है मतलब ये 100 प्लस 25% है, तो व्हाट विल बी 25, बिकॉज लोड चार्जेस तो 25 है, राइट? ओके, ये हो गया कॉस्ट प्राइस सीपी और ये हो गया लोड। तो अगर मैं इसको बोलती हूँ ये आईपी है तो कॉस्ट प्लस लोड इज इक्वल टू आईपी था, तो जब भी इसको करना है मुझे कि क्या कितने लोड चार्जेस है, तो क्या करूंगी, 10,000 आईपी पे था डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 करेंगे तो लोड चार्जेस निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 2,000 रुपीज जो गुड्स रिटर्न कर रहे थे उसका लोड प्राइस है। ओके, इस 10,000 को मैं यहाँ पे फिर से नाम, अकाउंट नेम तो गुड्स सेंट टू द ब्रांच ही है ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच, और लिखूंगी मैं रिटर्न
और फिर लिखूंगी लोड चार्जेस, रिटर्न का लोड है, ओके, 2000 रुपीज। हाँ, ठीक है। आप चाहो तो मतलब थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है, बट यही करो अभी, क्योंकि अब चाहो तो इसमें जो है ना 35,000 जो है, इसी जगह पे आप 33 लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट करके। बट बेटर होगा जितना बट बेटर होगा जितना मैं आईपी पे कर, हाँ बोलो। देखो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो ये जो अमाउंट है ना, इसका जो लोड चार्जेस है ये वाले, ये 1,75,000 का लोड चार्जेस जो गया है, वो एक मिनट, थोड़ा सा अलग कुछ है क्या, पेन देखती हूँ। वो लोड चार्जेस, इसका लोड चार्जेस यहाँ गया है, राइट, ओके। और इसका जो रिटर्न का जो लोड चार्जेस है वो यहाँ गया है, ठीक है, यही था। हम्म 35,000 पे कहाँ बचे, ये तो 1,75,000 का जो लोड चार्जेस था वो 35 आया, 10,000 का लोड चार्जेस 2,000 आ गया। हाँ बोलो। देखो देखो मैंने यहाँ पे जो किया था वो 140,000 था, 1,40,000, उसमें मैंने 35 ऐड किया था, और मैं यहाँ पे आईपी पे रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि आपको आईपी पे ही रिकॉर्ड करना है। फिर आईपी पे रिकॉर्ड करके इस 35 को मैंने यहाँ दे दिया, ओके, ठीक है ना। ये जो 10,000 था इसका भी यहाँ पे चार्ज डिवाइड किया है। और देखो एक और जगह आईपी है, कहाँ पे आईपी है, ये रहा, ये स्टॉक भी आईपी पे है, इसके भी लोड चार्जेस को हमको रेफर यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, ओके। तो सबसे पहले इसी का लोड चार्जेस करना था, अब सिंस पहले नहीं किया तो अभी मैं फिर से यहाँ पे बता रही हूँ आपको। यहाँ लिखूंगी मैं इसका लोड चार्जेस, हाँ, स्टॉक का, तो लिखूंगी इसका टर्म जो होगा वो होगा स्टॉक रिजर्व, ध्यान देना, स्टॉक रिजर्व, ओके। ये क्या हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक का जो है उसका लोड चार्जेस हम रिवर्स कर रहे हैं, लोड चार्जेस। अगेन सेम प्रोसेस में करने वाली हूं, 30,000 अगर, ये तो हो गया इसका रिटर्न वाला पार्ट ना, रिटर्न का ये था, ये ओपनिंग स्टॉक का बता रही हूं। अगर 30,000 जो है वो आईपी मतलब 125 है, तो बताइए 25 कितना होगा। इसका अमाउंट जो आएगा वो आएगा आपका 6,000 लोड चार्जेस, जो कि मैं फिर यहां पे लिखने वाली हूं 6,000, ओके। तो देखो हमने सभी के लोड को रिवर्स कर दिया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या पॉइंट बोला गया था, इसमें क्रेडिट सेल्स नहीं रिकॉर्ड करने, कैश सेल्स रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ बाय बैंक। बाय बैंक के अंदर दो टर्म आएंगे, वो एक होगा कैश सेल्स और दूसरा होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। कैश सेल्स जो है 30,000 का था, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट डेटर्स रिलेटेड सारे रिकॉर्ड, सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। कलेक्शन कितना हो रहा है वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक डेटर्स अकाउंट छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिससे मैं कलेक्शन निकाल लूंगी, ओके। लेकिन उससे पहले जो बाकी कुछ डिटेल्स गिवन है, जैसे कि यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसके बाद डेटर्स अकाउंट बना ही लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, एक रफ में डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, और रफ में जब बनाऊंगी तो उसे बोलने वाली हूं मेमोरेंडम डेटर्स, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, ओके। यहाँ पे ये एसेट होता है डेटर्स,
तो एसेट का बढ़ना डेबिट करते हैं, घटना क्रेडिट करते हैं। ओके, कोई भी रीजन से जिसमें डेटर्स की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट साइड लिखेंगे, कम होगी क्रेडिट साइड लिखेंगे। और जहां पे आप प्लस लिख रहे हो वहां पे उसकी ओपनिंग बैलेंस लिखने वाले हो, बैलेंस बीडी, यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी। तो क्वेश्चन में अगर देखते हैं यहाँ पे आपके ऊपर में बताया गया, देखो डेटर्स 40,000 का ओपनिंग बैलेंस था, तो मैं यहाँ पे उसका 40,000 ये लिख देने वाली ओपनिंग बैलेंस। ओके, क्रेडिट सेल्स गिवन है, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ टू क्रेडिट सेल्स, या आप टू मत लिखो, हाँ मेमोरेंडम है, क्रेडिट सेल्स बोल के तो लिखते नहीं है, हम सिर्फ सेल्स लिखेंगे, तो मेमोरेंडम में तो आप लिख सकते हो ऐसे कुछ। तो क्रेडिट सेल्स हमारा इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कितना आया है क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे बोला गया 1,20,000, मैं यहाँ पे 1,20,000 लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, देखो क्रेडिट सेल्स के बाद बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ इस साइड में आएगा, बिकॉज माइनस साइड में आएगा ना ये बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये तो होगा ना सब्ट्रैक्ट होता है डेटर से। ओके, बैड डेट है 2,000, डिस्काउंट अलाउड है 3,000, 2,000 3,000। यहाँ पे बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड हमने लिख दिया है। उसके बाद है कुछ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एट आईपी है 8,000। ओके, एबनॉर्मल लॉस एट आईपी है, तो देखो कुछ भी स्टॉक माइनस होगा ना तो वो क्रेडिट साइड में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूं, इसको गैप देके लिखो, एबनॉर्मल लॉस 8,000 रुपीज। ठीक है, एट आईपी पे ही है। अगेन जो ये आईपी पे अपने एबनॉर्मल लॉस लिखा है उसके लोड को आप यहाँ पे रिवर्स करेंगे और इसका जो टर्म होगा वो एबनॉर्मल लॉस ही आएगा। ठीक है, 8,000 है, ये भी कंटिन्यू करना है मुझे, एक एक जो इंफॉर्मेशन है वैसे लिख रहे हैं। तो ये देखोगे आप एबनॉर्मल लॉस वाला पॉइंट 8,000 अगेन डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, बताएंगे अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट आ गया यहाँ पे 1,600। तो इसके भी लोड को रिवर्स कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चल रही हूँ, मतलब बिकॉज एक बार पूरा डेटर्स बनाना है ऐसा नहीं कर रही हूँ, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है वैसे कर रही हूँ। तो 1,600 का जो 8,000 के ऊपर था वो मैंने लोड को रिवर्स कर दिया यहाँ पे। तो आप देखोगे लोड चार्जेस कैसे रिवर्स हो रहे हैं अभी, और यहाँ पे ये रहा ओपनिंग स्टॉक पे लोड चार्जेस जो रिवर्स हो रहा है वो यहाँ आ रहा है। ओके, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस को भी लोड को यहाँ रिवर्स कर दिया हमने। आई थिंक सारे लोड अभी तक के जो रिकॉर्डिंग है उसके रिवर्स हो चुके हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला गया क्वेश्चन में, एबनॉर्मल लॉस हो गया, चेक सेंट बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच, तो ये सारे एक्सपेंसेस है, तो क्या लिखने वाले हैं, टू बैंक लिखेंगे यहाँ पे, टू हेड ऑफिस का बैंक है ये, टू हेड ऑफिस बैंक। ओके, क्या क्या गिवन है हेड ऑफिस बैंक में, रेंट 4,000, सैलरी 6,000। ओके, तो यहाँ पे लिखने वाले रेंट 4,000, सैलरीज 6,000, और पेटी एक्सपेंसेस के लिए भी दे रहे हैं, पेटी एक्सपेंसेस के लिए आप दे रहे हो 2,000 रुपीज। ठीक है, पेटी एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चेक सेंट हो गया, बैलेंसेस गिवन है, बैलेंसेस डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, स्टॉक के क्लोजिंग बैलेंस गिवन है,
तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगी और डेटर्स अकाउंट में भी लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले डेटर्स, फिर स्टॉक, और ये आईपी पे लिख रहे हैं। हाँ, तो इस स्टॉक के जो लोड चार्जेस होंगे यहां लिखूंगी मैं स्टॉक रिजर्व बोलकर, और यहां पे लिखने वाली हूं क्लोजिंग स्टॉक है शॉर्ट में। आप अपने समझने के लिए लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक लोड, लोड चार्जेस। ओके, क्लोजिंग स्टॉक लोड चार्जेस लिख रहे हैं। डेटर्स की वैल्यू कितना बताई गई? 45,000, और स्टॉक आईपी पे है 40,000। ठीक है, इस स्टॉक का लोड को रिवर्स करना है। फिर से कैलकुलेशन देख रहे हैं, ये था आपका एबनॉर्मल लॉस का। अब है क्लोजिंग स्टॉक, कितना बताया गया था? क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 का। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, चेक करेंगे कितना आ रहा है। इसके लोड चार्जेस हो गए 8,000 रुपीज। ओके, यहाँ पे लिखने वाले हैं 8,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा, ये जो क्लोजिंग डेटर्स है, हम जो डेटर्स अकाउंट बना रहे थे उसमें लिख देती हूं मैं यहाँ पे। ये रहा, कितना अमाउंट था? 45,000 का डेटर्स है। ठीक है बच्चे, 45,000 का डेटर्स। हम देख लेते डेटर्स रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस लिख ले, सारे लिखे कि नहीं। एक और चीज था, एक और चीज जो मिस कर रहे हैं हम लोग, ब्रांच अकाउंटिंग में नहीं लिखा था हमने, जो है कस्टमर ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर रहा है। था ना एक पॉइंट, कस्टमर ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर रहा है। ये देखेंगे आप, यहाँ पे है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच था, फिर था गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच इज 3,000 रुपीज। ओके, वहां ब्रांच अकाउंटिंग में नहीं होगा, बट डेटर्स में तो आना है। तो डेटर्स कितना अमाउंट था? 3,000 था। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न में यहाँ लिख रही हूँ। प्रॉपर मैं वो टर्म्स भी नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज ये मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट है। आप सिंपली वैल्यू लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, ठीक है, सेल्स हमने लिख दिया। अब इसे मैं क्लोज करने वाली हूँ। 1,60,000 यहाँ माइनस कीजिए। 1,60,000 से 1,60,000 से 3 + 2 5, और ये 45 है 50, और प्लस 3 53,000 आप माइनस कर रहे हो। 53,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1,07,000 आएगा। 1,07,000 आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है। बताओगे क्या है बैलेंसिंग फिगर? ये क्या है, कहां से, मतलब इसमें मैं क्या टर्म लिखूं बैलेंसिंग फिगर को? बिकॉज ये क्लोजिंग बैलेंस तो पहले से गिवन है। ओके, देखो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका कलेक्शन बैंक, जो वो पैसे देगा, डेटर्स जो पैसे दे रहे हैं वो बैलेंस है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बैलेंसिंग फिगर। और यही कलेक्शन 1,07,000 का आप यहां शो करने वाले हो, कलेक्शन में 1,07,000। तो जो अमाउंट था ना, बैड डेट, ये सारे देखो सारे रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, नेट इफेक्ट कलेक्शन का वहां पे आ जाता है। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस लिख दे रहे हैं, इसका मतलब सारे बैड डेट ये सब की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, स्टॉक का भी रिजर्व हमने रिवर्स कर दिया स्टॉक रिजर्व में। ओके, अब इंफॉर्मेशन जो लास्ट गिवन है, एक और बचा हुआ है बैलेंसेस में, आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट। तो यहां मैं आउटस्टैंडिंग रेंट लिखने वाली हूं 1,000 का अमाउंट का। ओके ओके, वेट वेट वेट, आउटस्टैंडिंग रेंट इज योर लाइबिलिटी ना, वो एसेट तो नहीं है ना, तो ये यहां नहीं आएगा, वो आ जाएगा इस साइड में। हाँ,
हम्म यहाँ लिखने वाली हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट को, ठीक है ना। ठीक है, और इसको क्लोज कर लो अब। यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आने वाला है जो कि आपका होगा प्रॉफिट, जनरल पीएल अकाउंट। ओके, सारे क्रेडिट साइड को आप ऐड कर रहे हो, क्रेडिट साइड को आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो और फिर डेबिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। बताएंगे कितना आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे टोटल आ गया आपके पास 2,81,000। ओके, 2,81,000। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 2,81,000 को, यहाँ यहाँ जो डेबिट में जो भी आ रहा है उसको माइनस कीजिए आप। राइट, 11,400 आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। राइट, इसे हम लोग लिखेंगे टू जनरल पीएल अकाउंट। टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट है। क्लियर है। ऐसा तो यूज करते हैं कि क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है, हाँ क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो वो लॉस हो जाएगा, लॉस। ठीक है ना। तो बच्चे इसमें क्या करने हैं, अगर आईपी पे है तो सारे रिकॉर्डिंग आईपी पे करने हैं और सारे आईपी के लोड को रिवर्स करने होंगे। ओके, अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे जो गड़बड़ हो सकता है कि भाई ये जो मैंने सेल किया है वो भी तो गुड्स रिलेटेड ही सेल्स है, सेल्स का लोड को रिवर्स नहीं करते बिकॉज वो तो प्रॉफिट पे ही सेल किया जाएगा ना। ओके, वो तो प्रॉफिट पे ही सेल किया जाएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स उसमें भी नहीं आता। अदरवाइज जितने भी स्टॉक्स हैं वो रिलेटेड गुड सेंट भी हो रहा है, कुछ भी रिटर्न हो रहा है, उसके सारे के लोड को रिवर्स करने हैं। ओके, और यहाँ पे जो गुड्स रिटर्न हो रहा है, डेटर्स ने ब्रांच को रिटर्न किया है, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं हो रही है बट डेटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज डेटर्स माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, और क्या पॉइंट है इसमें डिटेल में, एबनॉर्मल लॉस की भी आईपी को आप यहाँ पे रिवर्स कर रहे हो। और यहाँ पे सुपेटी एक्सपेंसेस भेज रहे हैं। हाँ, यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर्स गिवन है, यहाँ पे भी स्टॉक एंड डेटर्स आ गया। जितने भी ओपनिंग बैलेंस होंगे उसके क्लोजिंग बैलेंस होंगे, अगर नहीं है तो वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए, उससे कुछ इंफॉर्मेशन तो गिवन होगा। ओके, अदरवाइज जो ओपनिंग जो बैलेंसेस है वो क्लोजिंग बैलेंसेस में भी आएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया आई थिंक। थैंक यू सो मच।